राजस्थान में किसान नेता राकेश टिकैत की रैलियों में उमड़ रही भीड़ दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है, जिसे बीजेपी को पढ़नी चाहिए। चुनाव जीतना और बात होती है और लोगों के दिलों में घर बनाना और बात है। बीजेपी को देखना चाहिए कि गैर सियासी दलों की रैली में कितनी भीड़ जुट रही है, चाहे शेखावटी का इलाका हो, पूर्वी राजस्थान का इलाका हो या फिर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर का इलाका हो। किसान अपने पैसे से इस तरह की गैर सियासी दलों की रैलियों में पहुंच रहे हैं। दरअसल किसान का दर्द बहुत ज्यादा है। फसलों के अलावा जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान उससे भी हलकान हुए जा रहा है, क्योंकि डीजल सिंचाई में प्रयोग में आती है। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई भी बढ़ती है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में सिलेंडर बांटे थे। मुफ्त का कोटा खत्म होने के बाद अब जब गांव से लोग सिलेंडर भराने जा रहे हैं तो उन्हें पता चल पा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। यह बीजेपी के लिए फायदे का सौदा नहीं है। बीजेपी के नेता जमीन पर बैठकर किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं। अब यहां से कांग्रेस की भूमिका शुरू होती है, लेकिन कांग्रेस के पास भरोसे का संकट है। अब देखिए, जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्विटर पर शेयर किया है, वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य के बेटे की शादी में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आपस में मिल रहे हैं, तो जो कंफर्टेबल एक दूसरे के प्रति वो महसूस कर रहे हैं, उसे लेकर ही लगातार राजस्थान में सियासी चर्चा रहती है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से सहज वो अशोक गहलोत वसुंधरा राजे के साथ हैं, अगर उसे आधे भी साथ आ जाए सचिन पायलट के, तो राजस्थान में कांग्रेस को कोई छू नहीं सकता। लेकिन कहा तो उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट आ जाएं तो गले लगा लूंगा, और हालत यह है कि सचिन पायलट की तरफ देखते नहीं हैं। अब सचिन पायलट मैदान में उतर चुके हैं। वो अपने कृषि आंदोलन लेकर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घूमने जा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान को यह पता है कि राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस में कोई बड़ा जनाधार वाला नेता है तो सचिन पायलट हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट की रैलियों में भीड़ देखने के बाद अपने 4-4, 5-5 मंत्रियों को लगा रखा है मातृकुंडिया और डूंगरगढ़ के किसान सभा को सफल बनाने के लिए। गांव गांव घूम रहे हैं राजस्थान सरकार के मंत्री। उधर राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ये कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट भी उस रैली में जाएं, चाहे अशोक गहलोत गुट को यह पसंद हो या ना हो। कांग्रेस को लगता है कि सचिन पायलट फ्यूचर के नेता हैं। भले ही वो अशोक गहलोत को नाराज नहीं करना चाहते हैं, मगर सचिन पायलट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए सचिन पायलट पर हर तरफ से दबाव है कि वो 27 फरवरी को कांग्रेस के किसान सभा में जाएं। सचिन पायलट भी मूड बना रहे हैं जाने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जब वसुंधरा राजे के साथ आप इतना कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो सचिन पायलट के लिए आपने दूरी क्यों बना रखी है? क्या सचिन पायलट अपने सम्मान के हकदार नहीं है? क्या सचिन पायलट ने अगर 5 सालों तक संघर्ष किया है सड़कों पर, तो पार्टी उन्हें सम्मान नहीं दे सकती है? अगर पार्टी दे रही है तो सरकार को क्या परेशानी है? जिस तरह से सचिन पायलट के कृषि रैलियों में इतने सारे टेलीविजन नेटवर्क है राजस्थान में रीजनल, और कोई भी लाइव नहीं कर रहा था चाकसू की रैली में, ये दिखाता है कहीं ना कहीं एक दबाव है कि सचिन पायलट को हाशिए पर रखा जाए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट को आगे लेकर कृषि बिल के मुद्दे पर चला जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के पास एक भरोसे का संकट है। अगर गैर सियासी दलों के रैलियों में इतनी भीड़ जा रही है और राजस्थान सरकार के मंत्री विधायक जा रहे हैं कृषि बिल को लेकर, तो वहां पर भीड़ नहीं जुट पा रही है। तो ऐसे में खुद के अंदर झांकने की जरूरत है कि आखिर लोग हमसे क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं पहले भी कहा था कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर आ जाएं, तो राजस्थान में बीजेपी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जिस तरह से कृषि बिलों को लेकर जनता में नाराजगी है, महंगाई को लेकर नाराजगी है, उस नाराजगी को भुनाने के लिए अशोक गहलोत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सचिन पायलट को सम्मान देते हुए अपने साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस का भविष्य कम से कम इसी में है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।